नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो सेहत की दुनिया में अक्सर गूंजता रहता है, मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म। कई बार लगता है कि ये शायद सिर्फ वजन घटाने या बढ़ाने से जुड़ा कोई कोई सीक्रेट है, लेकिन क्या ये बस इतना ही है? अच्छा सवाल है। इस चीज को समझने के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल है स्वास्थ्य समृद्धि बाय सुजॉय चौधरी, उनका एक वीडियो देखा। अच्छा। और वो वीडियो असल में एक दर्शक के सवाल के जवाब में था। वो जानना चाहते थे कि भाई अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है तो उसे ठीक कैसे करें। ओके, ये तो काफी लोगों का सवाल होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत को पकड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिज्म असल में है क्या चीज, हमारे शरीर के कौन से हिस्से इसे कंट्रोल करते हैं और सबसे जरूरी इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। स्रोत में एक बात बड़ी दिलचस्प लगी, वो ये कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ पाचन नहीं है। इसे एक पूरी प्रक्रिया बताया गया है, खाना पचाने से लेकर उससे एनर्जी बनाने और फिर जो वेस्ट है उसे शरीर से बाहर निकालने तक। सब कुछ। हाँ, पूरी साइकिल। उन्होंने बंगाली में शब्द इस्तेमाल किए हैं, व्यापन प्रक्रिया या जीवनीय प्रक्रिया, मतलब जीवन की प्रक्रिया। जीवन की प्रक्रिया, वाह। तो चलिए इसी जीवन प्रक्रिया को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या, स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये हमारे शरीर का एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम। हाँ। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, फिर उन हिस्सों से शरीर के लिए जरूरी एनर्जी निकालना, और जो कुछ बच गया या बेकार है उसे शरीर से बाहर फेंक देना, ये सब कुछ मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पेट का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पेट की गड़गड़ाहट या वो एनर्जी महसूस होना भर नहीं है। ये तो खाना शरीर में गया, हाँ। और फिर उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकला। इस पूरी यात्रा को मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। यानी ये एक काम नहीं बल्कि कई कामों का एक पूरा सिलसिला है। बिल्कुल सही। स्रोत ये भी बताता है कि हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं ना, हाँ। मेटाबॉलिज्म उन्हें ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। एनर्जी बना सके। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए वैसे। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। जैसे बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए खाने को सही रूप में बदलना पड़ता है। ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक है तो ये बदलाव, ये कन्वर्जन बड़े अच्छे से होता है और शरीर को पोषण मिलता है। और अगर गड़बड़ हो तो फिर खाना ठीक से पचेगा नहीं, या एनर्जी ठीक से बनेगी नहीं, या फिर जो गंदगी है वो शरीर में ही जमा होने लगेगी। ये समझना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, और इस कारखाने को चलाने वाले मुख्य कारीगर कौन है? शरीर के कौन से अंग इसमें सबसे अहम रोल निभाते हैं? स्रोत इस बारे में काफी साफ है। वो कहता है कि हमारा पूरा पाचन तंत्र, मुंह से खाना अंदर जाने से लेकर मल द्वार से बाहर निकलने तक का पूरा रास्ता, वो तो शामिल है ही। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक। हाँ, पूरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दो और बड़े खिलाड़ी हैं इसमें, हमारा लिवर यानी यकृत, और हमारी किडनी यानी गुर्दे। लिवर और किडनी। हाँ। स्रोत इन्हें मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने वाले मुख्य कारीगर या समझिए कि मैनेजर मानता है। खास तौर पर मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत यानी कोलन, लिवर और किडनी का जिक्र किया गया है। ये दिलचस्प है कि लिवर और किडनी को पाचन तंत्र के साथ इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। हाँ, और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सब अंग आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक उदाहरण दिया है तो सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि अगर किसी को सिरदर्द भी हो रहा है ना, सिरदर्द, हाँ, तो उसका असर भी मेटाबॉलिज्म पे पड़ सकता है। पाचन धीमा हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, और जो वेस्ट फिल्ट्रेशन का काम है वो भी प्रभावित हो सकता है। अरे, यानी शरीर में कहीं भी गड़बड़ी हो उसका असर मेटाबॉलिज्म पर दिख सकता है। स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं सार्विक शरीर के ठीक रखना जाओ मेटाबॉलिज्म एक्टा अंगो, पूरे शरीर को ठीक रखना भी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने का ही एक हिस्सा है। वाह। ये कोई अलग थलग मशीन नहीं है, बल्कि ये तो पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आईना है। ठीक है, तो हमने समझा कि मेटाबॉलिज्म क्या है और कौन से अंग से चलाते हैं। अब जरा इसके कामों को थोड़ा और डिटेल में देखें। स्रोत के हिसाब से ये प्रक्रिया हमारे लिए करती क्या है? इसके कई महत्वपूर्ण काम है। पहला और सबसे ऑब्वियस है खाना पचाना।
खाद्य परिपाक जिसे कहते हैं। हाँ, खाने को तोड़ना। बिल्कुल, खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। और पचाने के बाद? पचाने के बाद उस पचे हुए खाने से एनर्जी निकालना और उसे जरूरत के लिए स्टोर करना। शक्ति कलेक्शन। एनर्जी बनाना और स्टोर करना। हाँ, और स्रोत बताता है कि ये काम मुख्य रूप से हमारी आंतों में होता है, इंटेस्टाइन्स में। अच्छा, एनर्जी बनाने के अलावा और क्या? एक बहुत जरूरी काम है वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब अपशिष्ट निष्कासन। गंदगी बाहर निकालना। हाँ, जो खाना पच नहीं पाया या शरीर जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे सही टाइम पर शरीर से बाहर निकालना भी मेटाबॉलिज्म का ही एक बड़ा हिस्सा है। तो कब्ज वगैरह भी मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है? स्रोत तो यही कहता है, अगर कब्ज रहती है या पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो ये भी मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी का एक साइन हो सकता है। और पोषक तत्वों का क्या उन्हें सोखना भी इसका पार्ट है? बिल्कुल, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौष्टि शोषण, ये मेटाबॉलिज्म का एक अहम काम है। ओके। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि बड़ी आंत में भी कोलन और इलियम के आखिरी हिस्से में, जहाँ से मल बाहर निकलने वाला होता है, हाँ, वहाँ भी कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब शरीर बिल्कुल आखिर तक कोशिश करता है कि उसमें से काम की चीजें निकाल ले। हाँ, गजब है। और क्या काम गिनाए हैं? स्रोत हार्मोन के कंट्रोल में भी मेटाबॉलिज्म की भूमिका बताता है, जिसमें लिवर, कोलोन और किडनी शामिल हैं। हार्मोन कंट्रोल भी? हाँ, और आखिर में एक बहुत बड़ा काम किडनी का, रक्त शोधन। ब्लड प्यूरिफिकेशन। हाँ, बज्र निष्कासन। लेकिन किडनी का काम तो खून साफ करना है, इसका मेटाबॉलिज्म से सीधा क्या कनेक्शन? कनेक्शन बहुत गहरा है। देखिए, गंदगी सिर्फ खाने से नहीं बनती। अच्छा। हमारे शरीर की जो करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल्स, वो जब अपना काम करती हैं तो वो भी कुछ कचरा पैदा करती है। अच्छा। सेल्यूलर वेस्ट। हाँ। सेल्यूलर वेस्ट, उसे वो खून में छोड़ देती हैं। स्रोत कहता है कि खून में घुले इस सेल्यूलर वेस्ट को छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालना भी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, अगर किडनी ये काम ठीक से नहीं करेगी तो खून में गंदगी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर पूरे मेटाबॉलिज्म पर पड़ेगा। और किडनी कुछ हार्मोन बनाने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी मदद करती है, जो इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि मेटाबॉलिज्म शरीर की एक बेहद कॉम्प्लेक्स और फैली हुई व्यवस्था है। अब आते हैं उस सवाल पर जो दर्शक ने पूछा था, अगर ये सिस्टम बिगड़ गया है तो इसे सुधारा कैसे जाए? स्रोत क्या रास्ते सुझाता है? स्रोत इसे सुधारने के लिए किसी एक गोली या कैप्सूल का जिक्र नहीं करता। कोई मैजिक पिल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जीवन शैली में कई सारे बदलावों की बात करता है। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और शायद सबसे बेसिक है, हम अपने शरीर में डालते क्या हैं, यानी हमारा आहार और पेय। डाइट, खाने पीने की चीजें। हाँ, आहार के बारे में क्या खास बताया है? स्रोत स्वादिष्ट खाने से ज्यादा स्वास्थ्यकर खाने पर जोर देता है। टेस्टी नहीं, हेल्दी। हाँ, मतलब ऐसा खाना जो शरीर को पोषण दे, उसकी जरूरतें पूरी करे, न कि सिर्फ जीभ को मजा दे। ये खाने के 5 नियमों की भी बात करता है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना खाएं, जिसका सार यही है कि हमें सोच समझकर माइंडफुली खाना चाहिए। ध्यान से खाना। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है पर्याप्त पानी पीना, पर्याप्त जल। पानी कितना जरूरी है। हाँ, किडनी को अपना काम करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि पानी पीने का सही तरीका भी होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्यादा पीना काफी नहीं? शायद नहीं, उनका इस पर अलग वीडियो है, लेकिन इशारा यह है कि जरूरत से ज्यादा या गलत समय पे पीना भी ठीक नहीं। ओके, और खाने में कुछ खास? आहार में एक और दिलचस्प सुझाव है प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स, वो दही वाले अच्छे बैक्टीरिया। हाँ, वही। ये वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं और पाचन में मदद करते हैं, खासकर फाइबर जैसी चीजों को पचाने में, जिन्हें हम खुद नहीं पचा सकते। हाँ, गट हेल्थ के लिए। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि आजकल इस पर काफी रिसर्च हो रही है। एक उदाहरण दिया है सावरक्रॉट का। सावरक्रॉट, वो क्या होता है? वो मूल रूप से फर्मेंटेड, मतलब खमीर उठी हुई पत्ता गोभी होती है, जिसे घर पर बनाकर खाने की सलाह दी गई है। अच्छा, घर पर बनी फर्मेंटेड गोभी, इंटरेस्टिंग। और विटामिन मिनरल्स के बारे में क्या सप्लीमेंट्स लेने की बात है? स्रोत यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। पके हुए भोजन को होपलेस फूड कहता है। क्या होपलेस मतलब निराशाजनक? हाँ, और होप का मतलब भी समझाया है। H से हार्मोन, O से ऑक्सीजन, P से फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो पौधों में मिलते हैं। हाँ, और E से एंजाइम, वो एंजाइम जो पाचन में मदद करते हैं। ओके, हार्मोन, ऑक्सीजन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंजाइम
होप। बिल्कुल। उनका तर्क है कि जब खाने को ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है तो ये चारों जरूरी चीजें या तो नष्ट हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं। अरे बाप रे, होपलेस फूड, ये तो काफी मजबूत शब्द है। तो क्या मतलब हमें कच्चा खाना चाहिए? पूरी तरह से नहीं, लेकिन स्रोत इशारा ये करता है कि हमें अपने खाने में नेचुरल, कम पके या कच्चे फूड्स को ज्यादा शामिल करना चाहिए ताकि ये होप वाले तत्व मिल सकें। अच्छा, बैलेंस बनाना है। हाँ, और विटामिन मिनरल्स के लिए 2 बेहतरीन नेचुरल सोर्स बताए हैं, अंकुरित अनाज स्प्राउट्स, हाँ। और नारियल पानी दाबिर जल। नारियल पानी तो बेस्ट है। बिल्कुल। हाँ, अगर शरीर में किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है तो फिर एक्सपर्ट की सलाह से सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पहला जोर नेचुरल स्रोतों पर ही है। ठीक है, तो ये तो हुई खाने पीने की बात। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दूसरा पहलू है शरीर का रख रखाव और उसकी लय, मतलब बॉडी की मेंटेनेंस और रिदम। ओके। इसमें सबसे पहले आता है रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक चर्चा, व्यायाम। हाँ, स्रोत इसे बहुत जरूरी मानता है। उम्र और क्षमता के हिसाब से हो सके तो किसी के गाइडेंस में रोज सुबह शाम कम से कम 15-30 मिनट व्यायाम करने की सलाह दी गई है। रोज? हाँ, रोज। इसके बिना मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना मुश्किल है, ऐसा वो कहते हैं। और शरीर के आराम का क्या? यही आता है तीसरा नुक्ता, पूरी नींद, पर्याप्त घूम। नींद? स्रोत समझाता है कि रात की गहरी नींद के दौरान ही हमारा शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है, सेल्स को ठीक करता है। बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। बिल्कुल, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। उम्र के हिसाब से जरूरत अलग होती है, पर एक अडल्ट को कम से कम 6-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए। आजकल तो ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जरूरी है। देर रात तक जागना, नींद पूरी ना होना या दिन में बहुत सोना, ये सब मेटाबॉलिज्म की लय बिगाड़ते हैं। और इसी रखरखाव में शामिल है हमारी आंतों का स्वास्थ्य, पाचन तंत्र का स्वास्थ्य, गट हेल्थ। फिर से हाँ, यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात पर जोर दिया गया है, खाने को ठीक से चबाना। हाँ, स्रोत 32 बार चबाने का जिक्र करता है। 32 बार? अरे, आजकल की भागदौड़ में कौन गिनता होगा? शायद इसीलिए पाचन और मेटाबॉलिज्म की समस्याएं बढ़ रही हैं। जल्दी जल्दी निगलना पाचन तंत्र पर बोझ डालता है। सही बात है। इसके अलावा अगर किसी को अक्सर कब्ज रहती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है या स्टूल पास करने में कोई और परेशानी है, तो ये सब मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के साइन हो सकते हैं। ओके। यहाँ स्रोत एक अहम बात कहता है, ऐसी समस्याओं के लिए सीधे दवा लेने के बजाय प्रॉब्लम की जड़ को समझना जरूरी है। रूट कॉज। हाँ, नेचुरोपैथी या लाइफस्टाइल में बदलाव से मूल कारण को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दवाएं अक्सर सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, प्रॉब्लम को नहीं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। तो आहार, व्यायाम, नींद, पाचन, और क्या बचता है? तीसरा बड़ा हिस्सा है मुख्य कंट्रोलर अंगों और हमारी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना। अच्छा, इसमें सबसे पहले आते हैं वो 2 मैनेजर अंग जिनकी हमने बात की थी, लिवर और किडनी। हाँ, लिवर और किडनी। स्रोत इन्हें मेटाबॉलिज्म का मुख्य नियंत्रक कहता है। मूल कर्णधार। तो लिवर और किडनी का ध्यान कैसे रखा जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, लिवर का काम है न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, एनर्जी जमा करना और जरूरत पड़ने पर देना। हाँ। अगर लिवर ही बेचारा बोझ तले दबा है तो मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक रहेगा? सही बात है। स्रोत समय समय पर लिवर की सफाई, लिवर क्लिंजिंग करने की सलाह देता है, जिसके तरीके उनके वीडियो में बताए गए हैं। ओके, लिवर क्लिंजिंग। और किडनी? किडनी का काम है खून से गंदगी साफ करना। इसके लिए सही मात्रा में सही तरीके से पानी पीना जरूरी है। पानी फिर से आ गया। हाँ, साथ ही केमिकल वाली चीजों से बचना होगा, जैसे पैकेट बंद खाने जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या रिफाइंड तेल, प्रोसेस्ड फूड्स। हाँ, ये केमिकल आखिरकार किडनी पर बोझ डालते हैं। किडनी की सफाई, किडनी क्लींजिंग के तरीकों का भी जिक्र है। लिवर और किडनी दोनों की सफाई। हाँ, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मानसिक स्थिति? जी हाँ, स्ट्रेस का भी असर होता है? बिल्कुल। स्रोत तनाव प्रबंधन, मानसिक चाप कमाने को भी जरूरी मानता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, आज की जिंदगी में तनाव तो है ही, लेकिन ये बताया गया है कि मेंटल स्ट्रेस सीधे हमारे पाचन और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकता है। हाँ, महसूस किया है।
टेंशन में या तो भूख नहीं लगती है या पेट गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। श्रोत पंचकोश का भी उल्लेख करता है, जो शरीर और मन की 5 परतों की एक प्राचीन भारतीय अवधारणा है, और कहता है कि पेट ठीक रहने से मन भी शांत रहता है और मन शांत रहने से पेट। अच्छा, ये तो टू वे स्ट्रीट है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कुछ? और अंत में इसी हिस्से में आता है हानिकारक पदार्थों से दूरी बनाना, धूम्रपान और शराब, धूमपान और अल्कोहल वर्जन। स्मोकिंग और अल्कोहल। श्रोत इन्हें मेटाबॉलिज्म बिगाड़ने का मास्टर कहता है। मास्टर? हाँ, मतलब अगर कोई इन चीजों का सेवन करता रहेगा तो बाकी सारे उपाय भी शायद उतने कारगर ना हो। ये तो अंडरस्टूड है वैसे। हाँ। वाह, ये तो सुधार के लिए एक पूरी जीवन शैली का खाका है। इन सब बातों को सुनकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जो स्रोत बार बार कह रहा है, मेटाबॉलिज्म कोई बटन नहीं है जिसे दबाया और ठीक हो गया। बिल्कुल। याद है वो बंगाली शब्द व्यापन प्रक्रिया या जीवनीय प्रक्रिया? हाँ, जीवन की प्रक्रिया। स्रोत का सार यही है कि मेटाबॉलिज्म हमारी जीवन शैली का ही एक आईना है, रिफ्लेक्शन है। अच्छा। ये कोई मिस्टीरियस चीज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, हम क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं, कैसे सोते हैं, कैसा महसूस करते हैं, किन चीजों से बचते हैं, इन सब का मिला जुला नतीजा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का मतलब असल में अपनी पूरी लाइफस्टाइल को ही ठीक करना है? स्रोत तो यही निष्कर्ष देता है। बिल्कुल। ये साफ तौर पे कहता है कि अगर जीवन शैली ठीक कर ली जाए तो मेटाबॉलिज्म अपने आप पटरी पर आ जाता है। उन्होंने जानबूझकर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जैसी ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने से परहेज किया है, ताकि मैसेज सिंपल और प्रैक्टिकल रहे। अपने जीने का तरीका सुधारो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुधर जाएगा। बहुत सीधी और सच्ची बात है ये तो। हाँ। तो इस पूरी चर्चा से हम मुख्य बातें क्या निकाल सकते हैं? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल में पहली बात, मेटाबॉलिज्म एक अकेली क्रिया नहीं बल्कि एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया है। होलिस्टिक प्रोसेस। हाँ, जिसमें पाचन, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट सब शामिल हैं। इसे सिर्फ पेट या वजन से जोड़कर देखना अधूरा है। ठीक है। दूसरी बात, इसे ठीक करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, जिसमें संतुलित और हेल्दी खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, पर्याप्त और अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बुरी आदतों से दूरी और खास तौर पर हमारे पाचन तंत्र, लिवर और किडनी की सेहत का ध्यान रखना शामिल है। मतलब पूरा पैकेज डील है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, जैसा कि स्रोत बार बार अंडरलाइन करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारना मूल रूप से अपनी जीवन शैली को सुधारना है। माई स्टाइल इज द की। हाँ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर के सभी अंग और सिस्टम कितने तालमेल से, कितने हार्मनी में काम कर रहे हैं। यह सचमुच एक जीवनी प्रक्रिया है। जीवन जीने का सही तरीका ही इसे स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो स्रोत की होपलेस फूड वाली बात से ही निकला है। हाँ, वो होप वाली बात। हाँ, स्रोत ने पके हुए भोजन को हार्मोन, ऑक्सीजन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंजाइम के नष्ट होने के कारण होपलेस कहा। अब सोचिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पका हुआ खाना हमारी जरूरत भी है और सुविधा भी। बिल्कुल। लेकिन क्या इस पर हमारी जो इतनी ज्यादा निर्भरता है, वो हमें अनजाने में ही इन महत्वपूर्ण होप तत्वों से वंचित कर रही है? सोचने वाली बात है। और लंबे समय में इसका हमारे पूरे स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म पर क्या असर पड़ रहा होगा, इस पर विचार किया जा सकता है।